चुनाव की तैयारियों के पहले चरण में जुटी बीजेपी। 10 करोड़ लोगों तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने की तैयारी। सत्ताईस हजार 634 शक्ति केंद्रों पर अभिभाषण के विषयों पर संगोष्ठी शुरू। एक संगोष्ठी में 200 लोगों को किया जा रहा है शामिल। राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों का किया था जिक्र। पहले चरण में शक्ति केंद्रों पर शुरू की गई संगोष्ठी। 10 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ने का रखा गया था लक्ष्य। दूसरे चरण में आम जनता के बीच जाएगी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लगातार बैठक कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। चुनाव की तैयारियों के पहले चरण में जुटी बीजेपी। 10 करोड़ लोगों तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने की तैयारी। 27,634 शक्ति केंद्रों पर अभिभाषण के विषयों पर संगोष्ठी शुरू। संवाददाता संदीप खेर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, किस प्रकार से बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है? देखिए, बिल्कुल त्रिशला, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब लगातार और तेजी लाने की कोशिश कर रही है और उसी के लिए अगर बात करी जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र की योजनाएं और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रदेश की योजनाओं को लेकर वो लोगों के बीच में पहुंचने का प्लान बना रही है। राष्ट्रपति ने एक अभिभाषण दिया था जिसमें अभिभाषण में साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम योजनाएं शामिल थी। वो चाहे महिलाओं के लिए सिलेंडर की बात करी जाए, उसी के लिए बिजली की बात करी जाए, पानी की बात करी जाए, किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर बात करी जाए, तमाम अभिभाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का जिक्र किया गया था। अब इसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो साफ तौर पर 10 करोड़ लोगों तक इन योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रही है और इसके लिए 27,634 जो शक्ति युवा केंद्र है वहां पर संगोष्ठी कार्यक्रम अभियान को शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में संगोष्ठी अभियान के जरिए अगर बात करी जाए तो लगभग 3,000 कार्यकर्ताओं को इसमें प्रशिक्षित किया गया है, जिसके माध्यम से वो 24 पन्नों का जो एक अभिभाषण है, यानी एक कार्यकर्ता को लगभग 6 पन्नों का अभिभाषण पढ़ने की जिम्मेदारी दी गई है। उसी के साथ साथ उससे जो शंकाएं रहेंगी उसको वो कार्यकर्ता दूर करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बात करी जाए, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की बात करी जाए, लगातार वो लोग इसको लेकर बैठक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ आगे निर्देशित करने का काम भी कर रहे हैं कि किन योजनाओं को लेकर कैसे लोगों तक पहुंचा जाना है। संगोष्ठी अभियान की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरीके से अभी कुछ शक्ति केंद्रों पर इसकी शुरुआत करी गई है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि आने वाले लगभग 27,634 जो केंद्र है वहां सभी पर ऐसे संगोष्ठी कार्यक्रम धीरे धीरे शुरू किए जा रहे हैं और उसी के साथ साथ लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम में जिस तरीके से तेजी लाई है, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल देखा जाए, जिस तरीके की योजनाएं ने लोगों को प्रभावित किया है, लाभान्वित किया है, ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, नए कार्यकर्ता बनाने की कहीं ना कहीं से कोशिश करी जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाया जा सके और उसी के साथ साथ विपक्ष को एक करारा जवाब दिया जा सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए तमाम मुद्दे, वो चाहे काशी विश्वनाथ का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक का, उसी के साथ साथ महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, रोजगार को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में पहुंची है तो एक अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है और अब इस अभियान की शुरुआत हो गई और इस अभियान के माध्यम से जो भी वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं हो या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की योजनाएं हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना है, योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है और उसी के साथ साथ अपने आप को मजबूती से स्थापित भी करना है और ये भी देखना है कि क्या इनके माध्यम से कुछ लोगों की शिकायतें सामने आ रही है। संगोष्ठी में जिस तरीके से देखिए तमाम कार्यकर्ता जब उन पन्नों को पढ़ेंगे तो उसमें जो भी शिकायतें दर्ज होंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2024 के पहले का जो एक माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे और पूरी तरीके से प्रत्याशी जो है वो एक भारी से भारी जीत हासिल करे। इसको तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। और सपा कोर कमेटी की